अब बात सूरज पर दिखे रिकॉर्ड नंबर में काले धब्बे की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने 8 अगस्त 2024 को सूरज पर 24 घंटे के अंदर सैकड़ों धब्बे यानी सन स्पॉट्स बनते देखे। सूरज पर दिखे कुछ धब्बे तो आकार में छोटे थे, लेकिन कुछ इतने बड़े थे कि उनमें पूरी धरती समा जाए। सूरज की सतह पर इतने धब्बे कभी हाल फिलहाल में नहीं देखे गए हैं, वो भी 24 घंटे में। वैज्ञानिकों ने इन धब्बों के आसपास काफी ज्यादा तीव्र चुंबकीय क्षेत्र डेवलपर होते देखे हैं, यानी ये किसी भी समय धरती की ओर तेजी से सौर तूफान भेज सकते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान से धरती की ओजोन लेयर, सैटेलाइट्स, नेविगेशन सिस्टम और बिजली के ग्रिड्स को खतरा रहता है। अगर बड़े पैमाने का सौर तूफान आता है तो इसमें अंतरिक्ष में भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नई लहरें भेज सकता है। ये कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME की वजह से निकलने वाले सौर तूफान होंगे। क्या होते हैं सूरज के धब्बे और कैसे ये बनते हैं? जब सूरज के किसी हिस्से में दूसरे हिस्से की तुलना में गर्मी कम होती है, तब वहां पर धब्बे बन जाते हैं। ये दूर से छोटे, बड़े, काले और भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। एक धब्बा कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकता है। धब्बों के ज्यादा काले वाले अंदर वाले हिस्सों को अम्ब्रा और कम काले वाले बाहरी हिस्सों को पैन अम्ब्रा कहा जाता है। इन दिनों सूरज काफी सक्रिय है। इसमें जियोमैग्नेटिक तूफान आ रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में M क्लास और X क्लास के फ्लेयर्स यानी और लहर बोलते हैं। सूरज अगले 8 सालों तक इतना ही सक्रिय रहेगा। इस वजह से सौर तूफानों के आने की आशंका बनी रहेगी। सूरज पर बने धब्बे से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, यानी सूर्य की सतह पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि सूर्य की सतह पर एक तरह का विस्फोट। इससे अंतरिक्ष में कई लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 अरब टन चार्ज पार्टिकल्स फैलते हैं। ये कण जब धरती से टकराते हैं तब कई सैटेलाइट नेटवर्क, GPS सिस्टम, सैटेलाइट TV और रेडियो संचार को बाधित करते हैं।